नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने कल तक भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्त योग पे चर्चा किया था। आज से 13वें अध्याय यानी कि क्षेत्रज्ञ योग पे चर्चा शुरू करेंगे। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने प्रश्न किया था कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या सगुण साकार ब्रह्म की, जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार से दिया 20 श्लोकों में। हालांकि भगवत गीता के और अध्यायों को देखते हुए बहुत संक्षेप में उत्तर था, जबकि विषय बहुत बड़ा था, बृहद था, बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने कहा कि सगुण साकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन कहा था कि भक्त की देह में आसक्ति हो जाती है या व्यक्तियों की आसक्ति देह के प्रति ज्यादा होती है, इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थोड़ा सा कठिन है। अब इस अध्याय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में बता रहे हैं या अपरा सत्ता के बारे में बता रहे हैं, उसी प्रश्न को वो और विस्तार से बता रहे हैं। क्षर अक्षर ब्रह्म योग क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय में। अध्याय की शुरुआत हम करें इसके पहले इस अध्याय के संदर्भ में थोड़ी सी बातें कर लेना समीचीन रहेगा। क्षेत्रज्ञ योग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? जो क्षेत्र शब्द है इसी से भगवत गीता की शुरुआत हुई है, इसी शब्द से। श्लोक याद करें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सुआ। धर्म के क्षेत्र और कुरु के क्षेत्र में, कुरु यानी कर्म। यहां पे अभी इसको किसी परिवार विशेष के संज्ञा से या उसके नाम से ना जाने। कुरु माने करना और धर्म माने धर्म। धर्म जिसे करना हमारा कर्तव्य है, और कुरु यानी कर्म, जो क्रिया हम करते हैं। लड़ाई हमेशा क्या करना है और क्या हम करते हैं इसी की होती आई है। सारा युद्ध इसी क्षेत्र का है। तो जो ये श्लोक है अब इसी को डिकोड कर रहे हैं इस 13वें अध्याय में आकर के। महाभारत में भगवान वेदव्यास ने बहुत सारी चीजों को कोड करके रखा है, जिसे सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। एक भगवान वेदव्यास जिन्होंने लिखा, और गणेश जी जो उनके स्टेनोग्राफर थे, जिनके द्वारा उन्होंने लिखाया। अगर कोई तीसरा व्यक्ति जानता है या तीसरा कोई जानता है तो वो परम पिता परमेश्वर या भगवान कृष्ण ही जानते हैं कि उस महाभारत में उन श्लोकों के क्या अर्थ है। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने कोड में रख रखा है। उन कोड को डिकोड करता है वही व्यक्ति जो अध्यात्म में बहुत गहरे उतर पाता है, या जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से डिकोड हो जाती हैं। ऐसे ही एक चीज की डिकोडिंग किया है 13वें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र शब्द को डिकोड करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, आप कह सकते हैं। ये क्षेत्र है क्या? सामान्यतः उस क्षेत्र से हम तात्पर्य समझते हैं हरियाणा के आसपास की एक जगह कुरुक्षेत्र, जहां पे युद्ध हुआ था।
वो हो सकता है भौतिक धरातल पर कोई स्थान हो, कोई मैदान रहा हो जहां पे युद्ध हुआ हो, लेकिन ये बहिरंग बाहर के युद्ध की बात है। अंदर जो युद्ध सतत चलता रहता है हर व्यक्ति के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ये कि जो क्षेत्र को जाने। अब ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। पिछले में 20 श्लोक थे, इसमें 34 श्लोक हैं। आइए हम आज पहले श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। इदं शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम कौन्तेय भी पड़ा है। तो कहते हैं कि इदं शरीरम कौन्तेय, कि ये जो शरीर है अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है यही क्षेत्र है। क्षेत्र इत्यभिधीयते, और इसको जानने वाला जो होता है, एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हिंदी में इस श्लोक का पूरा अर्थ आइए एक बार देख लेते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र और इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो सारा महाभारत हमारे इस शरीर में ही है। 5 पांडव हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, दुशासन हो, दुर्योधन, सब हम में ही है। कुरुक्षेत्र भी हम ही में है। कई बार हम लोगों ने चर्चा में ये चीज जाना था। हम धृतराष्ट्र क्यों हैं? क्योंकि हम सत्य को देख नहीं पाते हैं। क्या उचित और क्या अनुचित है उसको हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए हम धृतराष्ट्र हैं। जैसे धृतराष्ट्र बुद्धिमान तो थे, बहुत सारे शास्त्रों को जानते थे, वेद उपनिषद को पढ़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं था। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारी का अर्थ ये होता है कि जान लेना, इंफॉर्मेशन। तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन बहुत थी, वेद की, पुराण की, उपनिषदों की, और इतनी इंफॉर्मेशन थी कि भगवान वेद व्यास भी उनका आदर करते थे। अंधे आदमी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। उनके पास भी थी, कंठस्थ कर लिए थे, लेकिन उससे उनकी प्रज्ञा पे कोई असर नहीं हुआ। तो ये तो जानते थे ये गलत है, ये सही है, लेकिन उस गलत और सही के हिसाब से वो सही के साथ खड़े नहीं हो पाते थे। स्वार्थ की पट्टी उनके अंदर बंधी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम सभी धृतराष्ट्र ही हैं। पुत्र मोह में बंधे रहते हैं, परिवार मोह में रत रहते हैं। तो ये धृतराष्ट्र कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके अंदर ही है। संजय ऑब्जर्वर है, साक्षी भाव रखते हैं, विवेकशील है। हमारे अंदर भी एक संजय होता है जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखता रहता है क्या सही है क्या गलत। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं या करने की सोच रहे होते हैं तो कोई चीज आगाह करती है, भले आप इग्नोर कर दें। जैसे संजय है, वो जानता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है, लेकिन फिर वो कौरव के साथ रहते हैं, क्योंकि इतना साहस नहीं बटोर पाते हैं कि वो खड़े हो जाएं और कह दें कि नहीं मैं पांडवों के साथ हूं। तो हम भी संजय की तरह ही हैं बहुत बार, जो संजय भी हमारे अंदर है। 5 इंद्रियों के रूप में 5 पांडव को मान सकते हैं।
आत्मा द्रौपदी को ले सकते हैं, और उन सब के ऊपर परमात्मा कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, क्योंकि हर समय डामाडोल होते रहते हैं। अगर हम अपने मन की संकल्प शक्ति को बढ़ा ले तो हम अर्जुन जैसे ही हैं, चलते हुए पहिए में से भी मछली की आंख बेंध सकते हैं। विल पावर पे तो बहुत काम हो रहा है आजकल, हम सबके अंदर अर्जुन भी है। तो ये सारे अर्जुन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, सब कोई अपने शरीर के लिए लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति हम अपने शरीर के लिए ही तो लड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे इतना बड़ा मकान चाहिए, मुझे इतनी बड़ी दुकान चाहिए, मुझे इतना सम्मान चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। किसके लिए चाहिए? इस शरीर के लिए ही चाहिए ना, इस क्षेत्र के लिए चाहिए ना। तो असली जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ये शरीर ही है, और इस शरीर को जो जानने वाला है वही क्षेत्रज्ञ है। तो सारे महाभारत का और भगवत गीता का सार है। अगर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों को कोई डिकोड कर ले और जान ले तो भगवत गीता का पूरा सार जान लेगा। अब एक बात और जान लीजिए, ये शरीर भी दो तत्वों का बना है, जड़ और चेतन। वैसे तो संसार का सारा पसारा सब कुछ दो ही तत्वों से बना है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन भी दो नहीं है एक, लेकिन वो दो जैसे भासते हैं, उनके गुण अलग अलग है। एक है जड़, जो कि जानता नहीं, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं होती है, और एक है चेतन जो जानता है। अब शरीर जो है हमारा, वो जड़ पदार्थ का बना है। अगर एक मुर्दा है, उसके पास भी शरीर होता है, अगर उसके पैर को काटो तो उसे कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उस पैर को काटा जा रहा है ये जानने वाला उसके अंदर नहीं है। अगर शरीर जानने वाला होता, जो जड़ तत्व है जानने वाला होता, तो मुर्दा भी रोता, चीखता, चिल्लाता, परेशान होता कि मेरे पैर को क्यों काटा जा रहा है, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है। तो जानने वाला अलग है और जो जड़ पदार्थ है वो अलग है। तो जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ है और वही चैतन्य है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या है, क्षेत्रज्ञ को कैसे जाने, क्या जाने, इन सब के बारे में संक्षेप से चर्चा इस अध्याय के 17 श्लोकों तक किया, बताया। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की थोड़ी सी विस्तार में व्याख्या किया 18वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक। यानी इस अध्याय को दो भागों में बांट सकते हैं। एक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एक सामान्य चर्चा किया है और फिर कुछ विशिष्ट चर्चा किया है आधे आधे भाग में। तो क्या कर चर्चा किया है और क्या बताया है, इस पे हम चर्चा कल से शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही जान लें कि इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 13वां अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को ही क्षेत्र कहा है और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा है, और जो इस चीज को जान लेता है वही असली जानने वाला होता है। ये बात आगे के श्लोकों में उन्होंने कही भी है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार इस महत्वपूर्ण श्लोक को फिर से पढ़ लें, सुन लें। क्या कहता है? कहता है इदम शरीरम कौन्ते, इदम शरीरम कौन्ते, ये कौन्ते ये शरीर, क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत तद्विदा। तो हे कुंती पुत्र, यह रूप से कहे, ये जो शरीर है इसका जो रूप है, इस कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र समझो और इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जिन्होंने इस परम को तत्व से जाना है उन्होंने यही जाना है।
कि कुरुक्षेत्र बाहर हो सकता है, लेकिन असली कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है। यही जड़ है, यही चेतन है, यही ईश्वर है, यही कौरव है, यही पांडव, यही धृतराष्ट्र, यही अर्जुन है, यही कुंती है, यही दुशासन है। बाकी अन्यथा कुछ भी नहीं है। अगर हुए होंगे तो वो गौण है, उन्हें एक कहानी और किस्सा समझो, लेकिन तत्व की बात यही है। तो ये तत्व की बात क्या है, हमने आपसे फिर कहा, कल से चर्चा करेंगे एक एक श्लोक पे धीरे धीरे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।